ओम शांति। एक लॉ है कि संकल्प से सिद्धि बनती है, कि जो संकल्प आप बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। सिर्फ आप चूज कर लो कि आपको संकल्प कौन सी क्वालिटी के करने हैं। निगेटिव किया तो वो सिद्ध होने हैं, साधारण किया तो वो सिद्ध होगा, और श्रेष्ठ किया तो वो सिद्ध होगा। तो दो होमवर्क करते हैं आज से। दो चीज़ है, एक है मुझे किसी से काम करवाना है और एक है कोई मुझसे काम करवाता है। जब कोई मुझसे काम करवाता है उसको मुझसे कैसे काम करवाना चाहिए, प्यार से या गुस्से से। तो मतलब हमें कोई डांट देता है तो यही बात प्यार से भी बोल सकते थे, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी। हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि हर बार कोई गुस्सा करता है, बात भले वो सही बोल रहा है, राय भी अच्छी दे रहा है, काम भी अच्छा बता रहा है, लेकिन एनर्जी, जैसे कि आपने एक गिफ्ट लिया किसी के लिए, बहुत महंगा तोहफा है, लेकिन जब आप देने गए उसको तो कैसे दिया, ये लो, तो सामने वाला शायद तोहफा लेकर यहाँ रख दिया और किसी ने आपको केवल गुलाब का फूल दिया, सिर्फ एक फूल। लेकिन फूल कैसे दिया, बहुत प्यार से दिया, सम्मान से दिया, और वो फूल को हम संभाल के रख देते हैं और तोहफे को छोड़ देते हैं। बात तोहफे की नहीं है, बात तोहफे देने के तरीके की है, बात राय की नहीं होती है, बात शिक्षा की नहीं होती है, बात होती है उसको देने का तरीका। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें जो काम करवा रहा है वो प्यार से भी करवा सकता है, तो अगर हमें ये लगता है कि जो मुझसे काम करवाए वो प्यार से करवा सकता है, तो आपको नहीं लगता है कि जिनसे हमें काम करवाना हो उनको भी वही लगता होगा। लेकिन हम उनके लिए क्या कह देते हैं, उनके लिए हम कहते हैं गुस्से के बिना तो आजकल काम कोई करता ही नहीं है। आपका मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, अभी किसी ने कुछ कर दिया, 2 लाइन आप चिल्ला कर बोल दो, आपकी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। फिर 10 मिनट बाद कोई और गलती कर दी, फिर उसको ऊंची आवाज़ में बोल दी, तो फिर और आपकी एनर्जी नीचे चली गई। करते करते हमारी इतनी आदत पड़ जाती है, और गुस्सा करते करते जब शाम को घर पहुंचते हैं तो शाम को बच्चे पूरा दिन इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सारा दिन इतने गुस्सा का वर्ड यूज़ किया कि शाम को जाकर उसी संस्कार के वश वही चीज़ बोलते हैं। क्योंकि जैसे क्रोध हटाया, शांति और सम्मान की जगह दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलती नहीं करेंगे, हर एक ऐसे से बहुत अच्छे से काम कर, इसका मतलब कि मेरा काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। आपको क्या लगता है जब हम किसी को डांटते हैं तो किसका नुकसान होता है, हमारा या जो डांट खा रहा है। ये डांट खाने वाला है और ये डांटने वाला है, ये डांट रहा है और ये सुन रहा है। क्या लगता है किसके शरीर पे ज़्यादा असर हो रहा है, डांटने वाले पर। लेकिन हम तो ऐसे देखते हैं बेचारा कितनी डांट खा रहा है, हमको पता है डांट खाने वाला बिल्कुल बेचारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेचारा। उसको रोज़ ही पता है कि सामने वाला डांटता है, वो तो बिल्कुल बेचारे नहीं होता। ओहो बेचारे आज फिर गुस्सा कर रहे हैं, चलो जी आज थोड़ी देर सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, अपने साथियों को कहते पता है उन्होंने आज भी गुस्सा किया, उनका तो रोज़ ही वैसा होता है, चलो चाय पीते हैं, चल हो गया। कुछ भी नहीं है, सामने वाले के पास चॉइस है कि उसको हमारी नेगेटिव एनर्जी लेनी है या नहीं लेनी है, उसकी चॉइस है। क्योंकि रोज़ रोज़ उस पैटर्न को देख रहा है, उसका भी अपना ह्यूमन सिस्टम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। वो कई बार तो हमारा मजाक उड़ाकर चले जाते हैं मन ही मन, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर हमेशा असर होगा, और वो कौन है। कोविड के टाइम पर हम सब ने वो ऑक्सीमीटर खरीदे हैं। आप आज ही आप करके देखना कि जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो फटाफट से ऑक्सीमीटर लगाना और फटाफट से उनमें भी लगाना। आगे से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, हमको लगता है हम उनके लिए कर रहे हैं। अपना कितना नुकसान होता है, शरीर का नुकसान। फिर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी डाइट भी ठीक है, मेरी एक्सरसाइज भी ठीक, क्यों मुझे हार्ट में प्रॉब्लम, क्यों मुझे ये। तो डॉक्टर साहब कहते हैं लाइफ स्टाइल, तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी लाइफ स्टाइल तो बहुत ठीक है। तो वो कहते हैं स्ट्रेस, तनाव, मतलब गलती उनकी और बीमारी किसकी हुई, आपकी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप अपने शरीर को बीमारी देने के लिए रेडी हैं। फिर ये आपने कहने शुरू किए ना डायबिटीज़, ये
ये स्वर्णिम भारत नहीं बन सकता इस तरीके से। स्वर्णिम भारत अर्थात संस्कार श्रेष्ठ, शरीर कैसा हो, शरीर निरोगी, संबंध कैसे, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। सिर्फ चेक करें, यहाँ हम सारे दिन कितने हजारों थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। हर संकल्प, हर थॉट, हर सोच सबसे पहले मेरे मन की स्थिति पर असर, दूसरा कहाँ असर, शरीर पर। ये शरीर पूरी तरह से यहाँ कंट्रोल होता है। हमने गुस्सा किया, डर किया, ईर्ष्या की, किसी के बारे में थोड़ा सा निगेटिव बोला, वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, मेरे शरीर को, फिर वो रिश्तों में जाएगी और फिर बाहर वातावरण में देश और दुनिया को बनाएगी। तो बनाने दे एंगर जोन। और अगर हमने एक जगह ऐसा हमने कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा और बहुत जल्दी पूरे देश में हम एक नो एंगर जोन बन जाएगा। सम्मान से बात करें, सम्मान से शिक्षा, दूसरे को जोर जोर से अपमान करके क्यों बात करना, ये कौन से संस्कार होते हैं, ये कौन सी विधि होती है। और अगर ये विधि अपनाएंगे तो सिद्धि कैसे पाएंगे, खुशी कैसे जीवन में आएगी। फिर तो हमेशा कहते रहेंगे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, खुशी क्रिएट करनी होती है अपने कर्मों से। आपको नहीं लगता आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। पता है, गुस्सा हम कभी कभी करते हैं, ऐसे सारा दिन गुस्सा कर, लेकिन जो सामने वाला होता है ना, उसके अंदर एक फीलिंग बनी रहती है कि पता नहीं कब सबके सामने कुछ ऐसा कह देंगे। ये सारी जो फीलिंग्स है हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे या कार्य करने की क्षमता को ये घटाएंगे। तो हमें अगर अपने काम को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए पहले संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम 9 दिन व्रत रखते हैं, नवरात्रि, जिससे हम आज से 1 महीने का व्रत रखेंगे। करना क्या है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो पहला ये एक संस्कार चेंज करते हैं, फिर इसके लिए संकल्प लेते हैं कि ये कैसे चेंज होते हैं संस्कार। तो एक संस्कार और जो है, दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना, दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना। पता है वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसे करते हैं, उन्होंने घर ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये हमारे वाइब्रेशन को क्या करते हैं, ये हमारे वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है। जब हम देवी देवताओं को, चित्रों को देखते हैं तो उनके पीछे एक सफ़ेद रंग का आभा मंडल दिखाया जाता है। उनका ऑरा है, उनकी एनर्जी है वाइट मतलब वाइब्रेशन डिवाइन। हमारे पीछे भी है, हम सबके पीछे है हमारा आभा मंडल। हमारे आभा मंडल का रंग कौन सा होगा, वो आभा मंडल हमारा स्कैन होता है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपना स्कैन कराते हैं ना, तो सारा दिख जाता है शरीर में क्या क्या चल रहा है। तो वो आभा मंडल आपका स्कैन है कि मैं क्या हूँ यहाँ पर, मेरी सोच कैसी है। हमारी सोच हमारी रचना है। चाहे तो अपनी सोच को कितना नीचे लेकर जा सकते हैं और चाहे तो अपनी सोच को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो क्या हम अपने आभा मंडल को उसी तरीके से वाइट बनाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो वाइट आभा मंडल मतलब प्योरिटी, शुद्धता, और शुद्धता मतलब वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन ऊपर मतलब स्वर्णिम भारत, जहाँ हर आत्मा के अंदर वो शुद्धता और प्योरिटी है। तो अपनी ही कमजोरियाँ इतनी है निकालने के लिए दूसरों के ऊपर क्यों उंगली रखें। सपोज अपनी घर की सफाई कर रहे हैं, इतना सारा कूड़ा निकल रहा है, फिर दूसरे घर का कूड़ा अपने घर में डाल कर रखें, तो रखेंगे नहीं रखेंगे। अपने घर की सफाई करेंगे, लेकिन आप चेक करें, एक दिन सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट करें, सिर्फ एक दिन किसी के बारे में भी एक भी निगेटिव शब्द नहीं। आज के दिन ही करते हैं, किसी के बारे में आज हम निगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। परमात्मा हमें सिखाते हैं। इवन अगर हमने ये कहा ना, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी अपवित्रता है, अशुद्धता है, क्योंकि ये आत्मिक शक्ति को क्या कर रहा है, नीचे लेकर आ रहा है। इसको हम विजुअलाइज करें, आप एक बैटरी की तरह हैं। मुझे सारा दिन इस बैटरी को कैसे रखना है, चार्ज रखना है। अगर हमने इस बैटरी को चार्ज रखा तो मैं सदा खुश, सदा शांत, सदा शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, रिश्ते सारे काम पर
ब्यूटीफुल रिश्ते। तो सब कुछ यहाँ से है, संकल्प से सृष्टि। तो ये हम होमवर्क करते हैं। एक था एक गुस्सा नहीं करना, वो तो बहुत इजी है, और ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है कि किसी के बारे में बात नहीं करना है। पता है उनसे क्या किया? मैं कहते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम की कमी हमारे पास कितनी है। कोई आकर ज्ञान सुनाए ना, जल्दी बोलो ना, टाइम नहीं है, 2 मिनट में बात सुनाओ। और अगर कोई पता है उसने क्या किया कि हाँ अच्छा फिर क्या किया, अच्छा फिर अगले दिन पूछते हैं हाँ क्या हुआ अगले दिन फिर। तो ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम से ज़्यादा है वेस्ट ऑफ शक्ति। ये हमारे शक्ति को गंवाना है। दूसरों के बारे में व्यर्थ बात करके हम अपनी सबसे बड़ी वैल्यूएबल शक्ति, जहाँ से मेरा भाग्य निर्माण होता है, वो दूसरों की कमजोरी डिस्कस करने में गंवा देते हैं। डिस्कस करने से क्या वो बदल जाएंगे? नहीं, वो और भी वो निगेटिविटी पूरे डिपार्टमेंट में, घर में, बाहर, देश तक फैल जाएंगे। फिर हमारी शक्ति नहीं घटती, उससे आस पास सबकी घटती है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। संकल्प से सिद्धि ये है कि संकल्प से सिद्धि के मतलब ये नहीं कि जो संकल्प किया वही सिर्फ सिद्ध होगा। हम जो सोचते हैं वो सिद्ध होने लगेगा। अगर हम कहेंगे ये ऐसे ही हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे। आप कहने कि ये कभी बदल ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमने संकल्प का उच्चारण कर रहे हैं बार बार, ये ऐसे ही हैं। बाहर तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बच्चों की तरफ आप देख लें। कई बार हम अपने बच्चे के लिए कहते हैं ये पढ़ता ही नहीं है, तो दूसरे अगर कहते हैं ये बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है, तीसरे जने कहेंगे, पड़ोसी तक बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना कि ये आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। और जब इतनी सारी दुआएं मिलना शुरू हो जाती हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो ये है संकल्प से सिद्धि। कौन से संकल्प को बार बार दोहराया जा रहा है और आपको पता है, आप करके देखिएगा। अगर नहीं भी पढ़ता है, आप सिर्फ बोलो तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हो, तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है, सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। सोचते जाओ, बोलते जाओ और उसको अपने भाग्य में होता हुआ देखते जाओ, क्योंकि ये एक लॉ है। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है कि जो संकल्प आप बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। सिर्फ आप चूज कर ले कि आपको संकल्प कौन सी क्वालिटी के करने हैं। नेगेटिव किया तो वो सिद्ध होगा, साधारण किया तो वो सिद्ध होगा, और श्रेष्ठ किया तो वो सिद्ध होगा। तो 2 होमवर्क करते हैं यहाँ से, जिससे हमारे संकल्पों की शुद्धता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप संकल्प से सिद्धि के मास्टर बन जाएंगे, जिससे कहते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष अर्थात क्या? जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध पुरुष हर कोई नहीं होता है, हर एक के पास क्षमता है वो बनने की। सिर्फ उसके लिए हम अपने संकल्पों की प्योरिटी को बढ़ाना है, ताकि मेरे संकल्पों में इतनी शक्ति बन जाए कि हम जो सोचे वो होता जाए, हम जो बोले वो दूसरे का भाग्य बना दे। लोग हमारे साथ कैसी बातें करते हैं ये उनकी चॉइस है। उनकी बातें सुनने के बाद हम खुद से कैसी बातें करते हैं वो हमारी चॉइस है। और हम अगर अपने आप से अच्छी बातें करेंगे तो कोई हमारे मन की स्थिति को कभी भी हिला नहीं सकता। वो सिर्फ खुद को हिला सकते हैं, हमारे मन की स्थिति को कोई नहीं हिला सकता। उसका संयम सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। हम स्वराज्य वाली आत्मा हैं, खुद पर राज्य करने वाली आत्मा है।